जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आपके अपने चैनल जयते धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और आज के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह आदि कार्य हो, ये सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। तो जैसे कि हर अमावस्या पर हम स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और आपके पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो बात करेंगे सभी नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम 7:36 पर, और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय के साथ उदया तिथि हमें 29 जनवरी को मिल रही है अमावस्या की, इसलिए अमावस्या 2025 में 29 जनवरी को मनाई जाएगी, और दिन होगा बुधवार का। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, ये तर्पण करना चाहते हैं, सभी काम मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:04 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:52 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:19 से सुबह 6:15 तक। अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर धोनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट धोकर हम साफ करते हैं, और वहाँ पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य हैं वो जरूर पूरे होते हैं। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर आप थोड़े से काले तेल मिलाकर जल अर्पित करेंगे तो ये बहुत ही उत्तम होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नियम की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर, या फिर आप नज़दीकी किसी मंदिर में जाकर, वहाँ पे पीपल का पेड़ जरूर होगा, वहाँ आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप जलाकर पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करें। तो इसके लिए आपको मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, और उसमें सरसों का तेल डालकर एक लंबी बाती डालकर अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए, और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए और अपने पितरों से और भगवान
शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे में बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे ही दिन मौन रहें? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य हैं, जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए, मानसिक रूप से मंत्र जप कीजिए, बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना है। इसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके उसे दान कर सकते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ आदि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल यानी गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप वस्त्रों का दान कर दीजिए। कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है गर्म वस्त्र दान करने की तो आप जो भी नॉर्मल वस्त्र आप दान करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा दीजिए, या किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को बुलाकर घर पे बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है, इस नियम का पालन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो तिथियां ऐसी होती हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिला अगर अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा के दिन बाल धोती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित रूप से मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी बात की लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। मौनी अमावस्या से संबंधित और भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।